तो आपने जाना इस कवर स्टोरी के अंदर कि अभी मेटावर्स पूरी तरीके से तैयार नहीं है, फिर भी पूरी दुनिया में छाने के लिए तैयार है। और इंटरनेट का भविष्य से बताया जा रहा है, इसको वेब 3.0 भी आप कह सकते हैं, जब इंटरनेट पहली बार 2D से निकलकर 3D हो गया है। सबसे पहले जब इंटरनेट आया था 25 साल पहले, इसे हम वेब 1.1 बोलते हैं, 1.0 बोलते हैं। जिसके अंदर ये वन वे हुआ करता था, आप इसके अंदर सिर्फ दी गई इन्फॉर्मेशन को पढ़ पाते थे। उसके बाद 2D का ज़माना आया, सोशल मीडिया का ज़माना आया, जब आप अपने भी कुछ कंटेंट्स, चाहे वो ब्लॉग हो या व्लॉग हो, आप इंटरनेट पे डाल सकते थे, टू वे हो गया। और अब मेटावर्स टेक्नोलॉजी की वजह से ये 3D होने जा रहा है, थ्री वे यानी कि थ्री डायमेंशन होने जा रहा है, जहाँ पे आप अपना डिजिटल अवतार बनाकर आप इंटरनेट के अंदर जा सकते हैं और वो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जो आप अभी फ्लैट स्क्रीन पे करते हैं। यानी कि इंटरनेट फ्लैट स्क्रीन से निकलकर एक नए एक्सपीरियंस की तरफ आपको लेके जा रहा है। और जैसे शुरुआत में हमें इंटरनेट पे आने में टाइम लगा, वैसे ही अभी धीरे-धीरे लोग समझ रहे हैं मेटावर्स को, लेकिन आने वाले सालों के अंदर ये आपके इंटरनेट एक्सपीरियंस को पूरी तरीके से बदल के रख देगा। आपने देखा इस कवर स्टोरी प्रोग्राम के अंदर कि कितनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आज मिलियन ऑफ डॉलर्स इस टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रही है। कंपनीज के अलावा जो गवर्नमेंट्स हैं, आपने देखा साउथ कोरियन गवर्नमेंट 35 मिलियन डॉलर उन्होंने एक इस पे खर्च करे हैं, ताकि एक एआई, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ऑफिसर है, वो बेहतर सुविधाएं दे सके अपने सिटीजन्स को। तो बहुत बड़ा स्कोप है इस टेक्नोलॉजी का आने वाले समय के अंदर। जिस तरीके से इंटरनेट पे सारी दुनिया आई, उसी प्रकार से अब मेटावर्स पे आने की तैयारी है। और आज ये प्लेटफॉर्म जो आपके सामने स्क्रीन पे है, ओमियो डॉट स्पेस, आप सभी को मौका देता है इंटरनेट को, इस नए इंटरनेट को, मेटावर्स को जानने का, समझने का, इससे अपने आप को कनेक्ट करने का, और सबसे बड़ी बात, इस मल्टी ट्रिलियन डॉलर ट्रेंड से बहुत सारे फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स अर्न करने का भी। तो ये कैसे होने वाला है, आइए इसको जानते हैं। सबसे पहले एक जनरल डिस्क्लेमर की स्लाइड को हम डिस्कस कर लेते हैं, जो आपसे कहती है कि मैं और मेरे साथी प्रेजेंटर्स आज बिल्कुल जनरल टर्म्स में आपके साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है। आप हमारे इस प्रेजेंटेशन को किसी भी प्रकार से कोई इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल एडवाइस ना समझें। प्रेजेंटेशन देखने के बाद, समझने के बाद, अगर आपको लगता है कि इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं, और ये डिसीजन आपका अपना होगा, जो कि रिसर्च बेस्ड और ड्यू डिलिजेंस बेस्ड होना चाहिए। किसी भी प्रकार के लालच में आके, दबाव में आके दोस्ती रिश्तेदारी निभाने के लिए आप प्रोग्राम में साइन अप ना करें। ये प्रोजेक्ट ओमियो डॉट स्पेस आपको क्या ऑफर करता है? सबसे पहले, ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपको हमारे मेटावर्स के साथ कनेक्ट करता है, जिसको हम द दुबई मेटावर्स बोलते हैं। और हम अपने मेटावर्स के लिए अपनी खुद की डेडिकेटेड ब्लॉकचेन को लेकर आ रहे हैं, ताकि हम अपने मेटावर्स में सभी प्रकार की एक्टिविटीज के लिए किसी दूसरी ब्लॉकचेन पर डिपेंड ना हो। साथ ही साथ हमारे पास है अपनी पेमेंट सॉल्यूशन, क्योंकि जब हमारे पास अपनी ब्लॉकचेन होगी, तो हमें अपने मेटावर्स में सभी प्रकार की फाइनेंशियल एक्टिविटीज करने के लिए किसी दूसरे की करेंसी पे, डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ना सिर्फ अपना ओमियो टोकन है, बल्कि हमारे पास अपना ओमियो कॉइन भी अवेलेबल है, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म के अलावा आप अदर प्लेटफॉर्म पर भी यूज कर सकते हैं, और आगे चल के ये करेंसी भी आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स लेके आ सकती है। साथ ही साथ आप यहाँ पे हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे मेटावर्स में वर्चुअल एसेट्स को आप क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे फ्लैट बाय कर सकते हैं, लैंड बाय कर सकते हैं, शॉप बाय कर सकते हैं, और अपनी इस वर्चुअल प्रॉपर्टी को आप आने वाले समय में एप्रिशिएटेड प्राइस पे सेल आउट भी कर सकते हैं, और इवन रेंटल इनकम भी ले पाएंगे। आप ये स्लाइड बता रही है आपको कि क्यों इस टेक्नोलॉजी को राइजिंग मार्केट बोला जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, नंबर वन मार्केट, क्योंकि सभी बिजनेसेस को अब मेटावर्स पे आना पड़ेगा आने वाले सालों के अंदर। स्क्रीन पे जो आप बड़े बड़े ब्रांड्स देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाइजूस है, फ्लिपकार्ट है, खाता बुक है, ये ऑलरेडी ब्रांड्स जो है ऑलरेडी मेटावर्स पे आने की तैयारी कर चुके हैं। इसके अलावा मिस्टर बिल गेट्स, जिनको हम सब जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं और दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है। इनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी मिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है मेटावर्स टेक्नोलॉजी के ऊपर। नाइकी जो बहुत बड़ा स्पोर्ट्स ब्रांड है, हम सब इसको जानते हैं, ब्लैक पिंक जो कि एक फैशन ब्रांड है, ये दुनिया के टॉप ब्रांड्स ऑलरेडी अपने आउटलेट्स जो हैं मेटावर्स में खोलने शुरू कर चुके हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पे जो चार बड़े प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने मेटावर्स में वर्चुअल प्रॉपर्टी या वर्चुअल वर्क
या मेटावर्स रिलेटेड एक्टिविटीज करनी शुरू करी, और ये आज 4 प्रोजेक्ट जो है $multi-million प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं। डिसेंट्रलैंड, इंजन, द सैंडबॉक्स एंड ब्लॉकटोपिया। अगर हम डिसेंट्रलैंड की बात करें तो वर्चुअल लैंड सेल करने के मामले में दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है। इन्होंने सिर्फ $50 के प्राइस से वर्चुअल लैंड बेचना शुरू करा था, और आज उसी वर्चुअल लैंड की कॉस्ट जो है $2 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। और आज के डेट में इनके पास वर्चुअल एसेट्स की शॉर्टेज हो रही है, बहुत लिमिटेड अभी अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। इसके अलावा टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत फायदा मिलने वाला है। आप देख सकते हैं इन मैडम की तरह लोग अपने आंखों पे हेडसेट डिवाइस लगा के अपने फेवरेट प्लेसेस को विजिट कर पाएंगे, जो वो बहुत सारी लिमिटेशंस की वजह से लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो टूरिज्म या नहीं कर पाते, फेवरेट प्लेस विजिट नहीं कर पाते। तो जब ताजमहल से लेकर बुर्ज खलीफा, आईफिल टावर, बड़े-बड़े जो मॉन्यूमेंट्स हैं या बड़े-बड़े जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, जब वो मेटावर्स पे आ जाएँगे तो आप अपनी आँखों पे डिवाइस लगा के उसके वर्चुअल वर्ज़न को देख पाएँगे, और जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी, ये एक्सपीरियंस भी आपका रियल होता चला जाएगा। ऑफिसेस आ रहे हैं और लर्निंग सेंटर्स भी अब मेटावर्स पे आ रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी बायजू का नाम बताया, जो कि ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराने के मामले में काफ़ी आगे माना जाता है। ये भी अपने क्लासेस को मेटावर्स पे लेकर आ रहे हैं ताकि 3D एक्सपीरियंस इनके स्टूडेंट्स को मिल सके और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें स्टडी को। वर्क एट होम का कल्चर आया था कोविड पीरियड के दौरान, जब कोविड था, लेकिन आदमी अकेले अपने घर में बैठे सारा दिन काम करता रहता है तो बोर हो जाता है। तो वर्चुअल ऑफिस से ये होगा कि वो अदर कलीग्स के साथ अपने घर बैठे बैठे ऑफिस जा पाएगा और अपने वर्क को कर पाएगा। मेडिकल के क्षेत्र में मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी क्रांति लेकर आएगी। ऑलरेडी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, जहां एक डॉक्टर ने मेटावर्स के माध्यम से 900 किलोमीटर दूर से एक सर्जरी को कंडक्ट किया और एक पेशेंट की वो जान बचा पाए। इमेजिन करें अगर वो डॉक्टर ट्रैवल करता 900 किलोमीटर तो उनको कितना समय लग जाता, लेकिन उन्होंने मेटावर्स का इस्तेमाल किया। आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे पेशेंट की जान बचाई जा सकेगी जहाँ पे उनका कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर या स्पेशलिस्ट सर्जन नियर बाय नहीं है, वो अपनी जगह पे बैठे बैठे सर्जरी कर पाएंगे। इतने सारे सेक्टर्स जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये ऑलरेडी मेटावर्स में अपनी प्रेजेंस बना चुके हैं, जिसमें सबसे ऊपर है कंप्यूटर एंड आईटी सेक्टर, जो कि 17% के साथ सबसे बड़ी प्रेजेंस रखता है मेटावर्स के अंदर। लेकिन आप और भी अदर सेक्टर्स देख सकते हैं, एजुकेशन, फाइनेंस, मार्केटिंग, मेडिकल। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, तो इतने सारे सेक्टर्स ऑलरेडी मेटावर्स में आ चुके हैं। इमेजिन करें कि जैसे जैसे आगे समय होता जाएगा, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जाएगी, और कितने सारे सेक्टर्स हैं जो मेटावर्स के अंदर आते जाएंगे। ये है हमारा मेटावर्स, जिसको हम बोलते हैं द दुबई मेटावर्स। दुबई आज पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन के उभरा है। हर व्यक्ति दुबई आना चाहता है, घूमना चाहता है। और इसका जो दुबई का जो पूरा जो लैंड है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये 35 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में दुबई फैला हुआ है। तो इसका जो वर्चुअल लैंड है, ये 35 स्क्वायर किलोमीटर में, इसके ऊपर कोई भी चीज बनाने का और उसको बेचने का लाइसेंस हमारी कंपनी के पास है। और हम दुबई के जितने भी मेन अट्रैक्शंस है सब अपने वर्चुअल इसके ऊपर लेकर आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें भी कितनी बड़ी ह्यूज डिमांड आने वाली है। ये जो देश है यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसका दुबई भी एक हिस्सा है, आज अगर आप देखें तो इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के मामले में ये अन्य देशों से काफी आगे चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये जो है क्रिप्टो हब बन चुका है, जहां पूरी दुनिया अभी कंफ्यूज है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। वहीं पे इन्होंने इस करेंसी को रेगुलेट भी कर दिया है अपने देश के अंदर। इसके नियम कायदे बनाए जा चुके हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दुबई हैज अडॉप्टेड इट्स फर्स्ट लॉ टू रेगुलेट द क्रिप्टो सेक्टर। इसीलिए आज दुनिया भर की कंपनियां जो कि इस क्षेत्र में काम कर रही है, आज दुबई में आ रही है और अपने हेड ऑफिस को यहीं पे स्टैब्लिश कर रही है। अपने देश में ये इतना पॉजिटिव माहौल बना चुके हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर कि आप इनकी ऑफिशियल एयरलाइंस में टिकट बुक कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी से, होटल में पेमेंट्स कर सकते हैं, फूड बिल पे कर सकते हैं। और अभी हाल ही में रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं जो सामने आए हैं, जिनसे आप उनकी प्रॉपर्टी भी बाई कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी की मदद से। अब अगर हम मेटावर्स सेक्टर की बात करें तो आप देखिए दुबई जो है ऑलरेडी ऐसा पहला राज्य हो गया है दुनिया के अंदर जिसने वर्चुअल एसेट्स को भी रेगुलेट कर दिया है। जिस तरीके से आप एक फिजिकल लैंड बाय करते हैं फिर उसकी रजिस्ट्री कराते हैं, लाइकवाइज आप यहाँ पे कोई वर्चुअल प्रॉपर्टी बाय करेंगे तो उसको भी पूरे नियम कायदे हैं उसके कि किस तरह से खरीदना है, एटसेट्रा।
इसके आगे बढ़ के इन्होंने क्या करा है, दुनिया का पहला जो है मेडिकल कस्टमर सर्विस सेंटर इन्होंने मेटावर्स में खोल दिया है, वर्चुअल सेंटर, हेल्थ सर्विस सेंटर। यानी कि इनके नागरिकों को अगर कोई जरूरत है हेल्थ सर्विस की, तो वो फिजिकल भागने की जरूरत नहीं है उनको, वो मेटावर्स के माध्यम से भी उस सर्विस को ले सकते हैं। और ये जो न्यूज़ आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि मेटावर्स सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए दुबई गवर्नमेंट 42,000 वर्चुअल जॉब्स लेकर आ रही है, और इसके माध्यम से ये अपनी इकोनॉमी में भी $4 बिलियन ऐड करने वाले हैं। इमेजिन करें कि अगर आप इन 42,000 जॉब में से किसी को ले पाते हैं, तो आपको फिजिकली दुबई आके जरूरत नहीं है काम करने की। आप अपनी जगह पे बैठे बैठे मेटावर्स के माध्यम से अपनी जॉब कंडक्ट करके अपने इंसेंटिव्स ले सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ उस टीम के बारे में जो हमारे मेटावर्स प्रोजेक्ट को लीड कर रही है, और इसमें जो सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है वो है हिज हाइनेस शेख अहमद बिन फैजल कासिमी का। अगर आप इस देश के बारे में जानते हैं, जिसे यूनाइटेड अरब अमीराट्स बोलते हैं, तो ये 7 राज्यों को मिलाकर एक देश बना है, जिसमें शारजा, अजमान, रसल खेमा, दुबई, अबू धाबी, इस तरीके से 7 राज्य आते हैं। और इस देश में आज भी राजशाही चलती है, किंग रूल चलता है। इन 7 राज्यों के जो किंग है वही इस देश को कंट्रोल करते हैं, और इनको मैं मॉडर्न किंग बोलता हूँ। तो कासिमी जो फैमिली है वो 7 में से 2 राज्यों की रूलिंग फैमिली है, शारजा एंड रसल खेमा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का डायरेक्टली जो है इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही है, क्योंकि किंग इज गवर्नमेंट। और किंग के साथ जो इनके बिजनेस पार्टनर है वो है डॉक्टर टोमास जेलेंस्की, जो कि यूरोप से आते हैं, पोलैंड से आते हैं, और फर्स्ट यूरोपियन है जिनको किसी किंग के साथ 50% पार्टनरशिप ऑफर करी गई है। 65 प्लस जो इनके बिजनेस वेंचर है उसके अंदर ये हिज हाइनेस की कंपनीज को लीड करते हैं ग्लोबली। डॉक्टर टोमास जेलेंस्की बड़ा नाम है मिडिल ईस्ट के अंदर, बिजनेस सेक्टर के अंदर कई अवार्ड से जीत चुके हैं। अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट और साउथ, आप देखें कि यूरोप के भी कुछ देशों के अंदर इनका पूरा बिजनेस फैला हुआ है, तो उसको ये ग्लोबली मेंटेन करते हैं। ये ऑफिस की पिक्चर है तमीम हाउस की, दुबई की, जो कि हिज हाइनेस का प्राइवेट ऑफिस है, जहां से सभी 65 प्लस कंपनीज को इंक्लूडिंग ओमियो प्रोजेक्ट को भी ऑपरेट किया जाता है। आज ओमियो के साथ, इस मेटावर्स प्रोजेक्ट के साथ, हिज हाइनेस की अदर कंपनीज भी इक्वल स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में काम कर रही है, चाहे वो रियल एस्टेट कंपनी है या फिर जो टेक्नोलॉजिकल ग्रुप है। अब मैं आपको ओमियो के जो मेटावर्स है, इसकी ओमियो डॉट स्पेस, इसकी तैयारियों के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मेटावर्स अपने आप के अंदर बहुत बड़ी चीज है, इसे रातों रात तैयार नहीं किया जा सकता। इसके लिए बहुत सारा हार्ड वर्क, बहुत सारी मेहनत, टेक्नोलॉजी, टीम, पैसा और लाइसेंस सब कुछ लगता है। तो आप देख सकते हैं Q4 2021 से ही इन्होंने जो है अपने मेटावर्स पे काम करना शुरू कर दिया था, और हर 3 महीने में इनको अगला क्या स्टेप लेना है इसकी पूरी तैयारी इन्होंने पहले से ही करके रखी, और अपने प्लान को फॉलो करते हुए पूरी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं स्लाइड को आगे लेके जाऊं तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं Q4 2025, यानी 21 से लेकर 25, 4 साल का पूरा सिस्टमैटिक रोड मैप जिस कंपनी के पास हो और जो उसको फॉलो कर रही हो, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है, इतना सिस्टमैटिक एंड प्रोफेशनल मैनर में जब काम होता है। तो यह है फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपके लोगों के साथ शेयर किया, जिसमें हमने मेटावर्स टेक्नोलॉजी को समझा, इसकी पोटेंशियल को जाना, इसके फ्यूचर के बारे में जाना। अब बारी है कि इस अमेजिंग टेक्नोलॉजी से हम फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी कैसे कमा सकते हैं, और ये प्रोजेक्ट आपको ये मौका भी देता है कि आप यहाँ